देखिए, सबसे पहले तो मूर्ति का शिवाजी महाराज की मूर्ति का टूटना निश्चित रूप से एक बड़ी दुर्घटना है और हम सब लोगों को इस बात का अफसोस है कि इस प्रकार की घटना घटी है। यह नहीं होना चाहिए था। लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष इसमें राजनीति ढूंढ रहा है और जिस प्रकार से वो इस पे राजनीति कर रहा है, वो निश्चित रूप से निंदनीय है और हम सब लोग इस प्रकार की किसी भी उनकी इस पहल का हम लोग निंदा भी करते हैं और उनसे ये भी कहते हैं कि ये मौका इस राजनीति करने का नहीं है। राज्य सरकार ने इस मामले में कठोर निर्णय लिया है और इसके लिए जो दोषी अधिकारी हैं उनको, किसी भी दोषी अधिकारी या जो बिल्डर है जिसने इसको बनाया है, जो ठेकेदार है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इससे हम सब लोग अपने आप को आहत महसूस कर रहे हैं। शिवाजी महाराज की जो एक छवि हमारे हृदय में है और जो उनका एक स्वरूप है, वो हमेशा एक बहादुर वॉरियर के रूप में, एक योद्धा के रूप में है और हमने हमेशा उनको आसमान की तरफ अपनी बात कहते हुए देखा है। तो इससे हम लोगों की जो भावनाएं आहत हुई हैं, महाराष्ट्र की जनता की जो भावनाएं आहत हुई हैं, हम लोग निश्चित रूप से समझते हैं उस बात को। और ये बात भी सच है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर अपोजिशन की इस राजनीति की भी उतनी ही निंदा की जानी चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा हम लोगों के लिए बहुत ही संवेदनशील है। इस पर इस प्रकार की उनको बातचीत नहीं करनी चाहिए। सर, महावीर में जो मतभेद की बातें चल रही थी, उस सवाल पर जो महाराष्ट्र के एआईसीसी प्रभारी रमेश चन्नीथला, उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई भी मतभेद नहीं है, मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। बात ये उठती है कि भाई रमेश चन्नीथला को ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है या कोई आपस में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। ये इसीलिए उनको जरूरत पड़ी इस बात को कहने की कि उन लोगों में मतभेद है। आज भी वो ये तय नहीं कर पा रहे कि उनका चेहरा कौन होगा। चेहरे की बात उन्होंने नहीं उठाई। जब उन्होंने ये चेहरे की बात उठाई है कि महाविकास आघाड़ी का चेहरा कौन होगा, तो अब उनको चेहरा भी देना चाहिए, लेकिन वो चेहरा नहीं दे पा रहे, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी भी चाहते हैं वहां पर कि उनकी पार्टी ने मांग की है कि आदरणीय उद्धव ठाकरे जी इस चुनाव में चेहरा बनना चाहिए। कहीं ना कहीं ये भावना भाई नाना पटोले साहब की भी है। तो ऐसी स्थिति में रमेश चन्नीथला का ये बयान अपने आप में सिद्ध करता है कि वहां पे मतभेद हैं और उन मतभेदों को भाई रमेश चन्नीथला जी नियंत्रण में नहीं ले पा रहे हैं। सर, रमेश चन्नीथला, राष्ट्रपति ने कोलकाता रेप केस पे अपनी बातें रखी थी। उन्होंने कहा कि मैं बहुत भयभीत हूँ इसको देखकर, मगर उन्होंने, रमेश चन्नीथला का कहना है कि कोलकाता की ये बात क्यों, महाराष्ट्र के बदलापुर की बात क्यों? देखिए कि बदलापुर का जो मामला है जिसको रमेश चन्नीथला जी ने उठाया है, उसमें सरकार ने त्वरित कार्रवाई की, बगैर देरी किए कार्रवाई की। जैसी उस घटना की जानकारी मिली, संबंधित अधिकारी जिन्होंने इसमें लापरवाही बरती थी, उन सारे लोगों को सस्पेंड किया है। साथ ही साथ जो स्कूल प्रबंधन है उसके खिलाफ कार्रवाई की है और जो अपराधी था उसको भी तत्काल पकड़ा गया है। तो पश्चिम बंगाल की घटना को बदलापुर की घटना से तुलना करना ये भी बताता है कि महाविकास आघाड़ी के नेताओं के मन में एक कटुता पैदा हो गई है महाराष्ट्र के विकास को लेकर। महाविकास आघाड़ी के जो नेता हैं वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि आदरणीय एकनाथ शिंदे और हमारी जो सरकार है, जिसमें आदरणीय अजितदादा पवार और देवेंद्र फडणवीस साहब उप मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, इसने जो प्रदेश में आम आदमी के लिए जो काम करना शुरू किया है, इससे ये लोग भयभीत हो गए। अभी आप देखिए कि जिस प्रकार से हम लोगों की रैली हर जिले में निकल रही है, उसमें जिस प्रकार से जनता का समर्थन हम लोगों को मिल रहा है, वही अपने आप में इस बात को स्पष्ट करता है कि आने वाले दिनों में महायुति की सरकार बनना तय है। इसी बात से व्यथित होकर रमेश चन्नीथला जी ने इस बात को कहा है और फिर आदरणीय रमेश चन्नीथला को सोचना चाहिए कि हमारे देश की आदरणीय राष्ट्रपति महोदया ने अगर कोई बात की है, उस पर टीका टिप्पणी करना शायद ठीक नहीं है, क्योंकि वो कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। वो एक गरिमापूर्ण पद है। अगर उसमें उन्होंने कोई सलाह दी है तो सलाह पे हम गंभीरता पूर्वक विचार करें। उनको इस छोटी राजनीति में खींचना, इस ओछी राजनीति में खींचना ठीक नहीं है।
बनर्जी का कल एक बयान आया, बहुत अटपटा बयान है। उन्होंने कहा कि मोदी बाबू, आप अपनी पार्टी का इस्तेमाल यहाँ आग लगाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन याद रखें अगर आप बंगाल को जलाएंगे तो असम, पूर्वोत्तर, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और दिल्ली भी अछूते नहीं रहेंगे इससे। फिर बाद में उनका बयान भी आया कि मैंने स्टूडेंट्स को लेकर कुछ नहीं कहा, मैंने धमकी वाले अंदाज में कुछ नहीं कहा। देखिए कि आदरणीय ममता बनर्जी साहिबा ये तय नहीं कर पा रही है कि उनको पश्चिम बंगाल में प्रशासन चलाना कैसे चाहिए। ये जो घटना घटी है, ये घटना अपने आप में इस बात को सिद्ध करती है कि वहां का प्रशासन मुख्यमंत्री जी के हाथ से बाहर निकल गया है और यही कारण है कि वहां पे पूरी तौर से अराजकता का वातावरण बन गया है। और ये जो उन्होंने जिस प्रकार से कहा है, जिन शब्दों में कहा है, ठीक है, अब वो ये कहती है कि उन्होंने धमकी नहीं दी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।